अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूके वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है और वो कितने अरसे के लिए अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो कॉपी पेन से संभाल लीजिए क्योंकि इसमें चंद बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको वो नोट करनी है। तो सबसे पहले जी होता ये है कि जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो वो आपको कैश लेटर इशू करते हैं और उस कैश लेटर में लिखा होता है कि आपकी टोटल फीस कितनी है। तो अब अगर आप 50% फीस दे रहे हैं एडवांस में तो आपके बैंक अकाउंट में रिमेनिंग 50% फीस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप लंदन में एडमिशन ले रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो पर मंथ के हिसाब से यानी 1334 पाउंड पर मंथ अप टू 9 मंथ्स, यानी इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करें 9 से, 1334 पाउंड को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये अमाउंट और रिमेनिंग फीस ये दोनों आपके अकाउंट में होनी चाहिए फॉर 28 डेज। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आपका एक्सचेंज रेट हो उस हिसाब से। तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि जब आप एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर रहे हो तो भाई थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और जब आपका वो जो ऑफिसर है जो चेक करेगा आपका वीज़ा इशू करने के लिए, ECO एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, जब वो चेक करेगा तो उस वक्त क्या रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट, हो सकता है कि वो कम ज़्यादा हो जाए तो उसकी बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखिएगा। तो ये हो गई भाई टोटल फीस प्लस 1334 पाउंड इंटू 9, ये है लंदन के लिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जो लंदन से बाहर है तब आपको वही करना है, कैश लेटर पे जो रिमेनिंग फीस है या टोटल फीस है वो प्लस 1024 पाउंड इंटू 9। तो लंदन से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो बैंक स्टेटमेंट कम दिखाना है, वो दिखाना है 1024 पाउंड इंटू 9 करके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ अगर आप आ रहे हैं जैसे किसी डिपेंडेंट के साथ, जैसे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, हस्बैंड जो है वो स्टूडेंट है, वाइफ उनकी डिपेंडेंट है या वाइस वर्सा, तो या अगर आपके बच्चे भी हैं तो पर डिपेंडेंट यानी हर डिपेंडेंट को, ईच डिपेंडेंट को 845 पाउंड इंटू 9 ये दिखाना है 28 डेज के लिए। समझ आई? तो ये आपकी जो पहले मैंने बताया था कि लंदन में होने की फीस क्या है, तो ये उससे एक्स्ट्रा है, उसको प्लस कर लीजिए। 845 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 ये आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और अगर आप लंदन से बाहर आ रहे हैं तो यही अमाउंट हो जाएगी 680 पाउंड। ठीक है भाई। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो आपको चाहिए, ये कम से कम ये टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए 28 डेज के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, 28 डेज से कम होगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और आप ये जब अप्लाई करने जाएंगे वीज़ा तो ये अमाउंट विद इन लास्ट 28 डेज आपके अकाउंट में, यानी कि पिछले 31 दिन में ये अकाउंट में आपके 28 डेज के लिए होनी चाहिए। अगर 31 से ज़्यादा हो गया, अगर बैंक स्टेटमेंट आपने जो लगाया है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ और वो 31 दिन से ज़्यादा का है, 32वें दिन प्रिंट आउट किया था आपने और फिर 32 दिन बाद आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो 28 डेज तक आपको ये अपने अकाउंट में रखना है और फिर 29, 30 या 31st डे को आपको वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अब आप ये देख लीजिए, ये बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था मेरी पिछली वीडियोस में कि कितना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियोस में नहीं बता सका था मैं अपनी। तो अब आप ये नोट कर लीजिए और इसके हिसाब से वीज़ा अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। आइए यहाँ पढ़िए, एंजॉय कीजिए और नाम रोशन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।